नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कन्यादान कविता के भावार्थ के विषय में जानेंगे। तो कविता का काव्यांश नंबर 1 है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, ऋतुराज कवि द्वारा लिखित इस कविता में एक माँ की व्यथा का वर्णन किया गया है। उस समय जब उसकी बेटी उससे विदा होकर अपनी ससुराल की ओर जा रही है, तो माँ कहती है कि बेटी को दान देना ऐसा लग रहा है जैसे जब अपने जीवन की जमा की गई सारी पूंजी को किसी दूसरे को मैं दान कर रही हूँ। इस समय माँ के मन में अलग अलग तरह के भय, अलग अलग तरह की चिंताएं आती हैं। तो वह उनके द्वारा अपनी बेटी को सचेत करती है और समझाती है। तो समझाते हुए अपनी बेटी को कहती है कि बेटी, तुम कोमल और नाजुक लड़की की तरह तो रहना, पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। अर्थात तुम अंदर से एक नारी जाति का गुण है कोमलता और सरलता वाला, तुम वो गुण अपने अंदर बरकरार रखना, पर किसी दूसरे को अपने ऊपर हावी मत होने देना, किसी दूसरे को अपने मतलब अपने साथ अन्याय मत करने देना, और किसी का अन्याय को तुम सहन मत करना। लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी। अब माँ को चिंता है कि लड़की अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, और वो बिल्कुल नाजुक है और भोली है। उसे दुनिया का अभी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि उसे सुख का आभास तो होता था। लड़की को गहने, कपड़े, इन सब का तो आभास है, वो खुश तो है इन सब को लेकर, लेकिन दुख बासना नहीं आता था। लेकिन विवाह के बाद होने वाली परेशानियां और चिंता और घटनाओं के बारे में उसे अभी और कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अभी तो वह एक धुंधले से प्रकाश की पाठिका, मतलब उसको पढ़ने वाली थी। अपने जीवन में वह एक सरल और सीधा सा जीवन जीने वाली थी। उसे अभी बहुत गहराई की पंक्तियां पढ़नी नहीं आती थी, क्योंकि बेटी को अभी केवल घर में बड़े लाड़ प्यार से एक बच्चे की तरह ही रखा गया है। उसे किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, वो तो कुछ सिर्फ पंक्तियों की, कुछ एक लयबंद पंक्तियों की ही गायिका थी। इससे अतिरिक्त उसको संसार की किसी भी छोटी बड़ी बात की समझ नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कहती है कि अपनी यौवन की सुंदरता को अपने ऊपर हावी मत होने देना, इस पर कोई घमंड मत करना, और ना ही इसे अपने जीवन में किसी प्रकार की रुकावट बनने देना। फिर वो बेटी को समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वह समाज में फैली इन बुराइयों को देखते हुए या घटित घटनाओं को देखते हुए बेटी को समझाती है कि बेटी, अगर जीवन में कोई समस्या भी आ जाए तो उसका सामना करना, उसके सामने घुटने मत टेकना। अर्थात अपने आप को कभी भी मौत के हवाले नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के, कि जो वस्त्र है और आभूषण है ये जीवन में बाधा। और अंत में माँ बेटी को समझाती है कि कभी भी इन वस्त्र को और गहनों को अपने जीवन की रुकावट मत होने देना। ये केवल और केवल रुकावट के साधन है, इन इन पर मोहित मत होना। आगे बेटी कहती है, माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ समझाती है कि बेटी, तुम लड़की के गुण तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए। जैसे लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, वह सरल होती हैं, कोमल होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं, वो सारे गुण तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। पर तुम इतनी कोमल नाजुक बनकर मत रहना
कि कोई भी तुम्हारा नाजायज या गलत फायदा उठा ले। तुम अन्याय के सामने झुकना मत, बल्कि उसके विरुद्ध आवाज उठाना। तो प्रस्तुत कविता में माँ ने अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले बहुत सारी सीख दी है।